दुनिया के सामने जो 5 दिन पहले हमने देखा, रशिया का जो लूनर लैंडर का जो हाल हमने देखा, ही ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। मैं मानता हूं जो भी इतिहास में जो भी किसको भी क्रेडिट लेना है ले लीजिए, लेकिन आज हम नए भारत और एक तरह से एक इंडिया टेकेड के बारे में बात कर रहे हैं और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, हमारे देश के तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को, इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उधर प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद कहा कि बचपन में मां अपने बच्चों को कहती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन आज की कामयाबी के बाद अब गीत की लाइन बदल गई है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो देखिए, आयरलैंड में टीम इंडिया जश्न मना रही है। उधर बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी इस मिशन की सफलता पर बधाई दे रहे हैं। एक बार पहले अनुपम खेर को सुन लेते हैं और फिर तस्वीरें दिखाएंगे टीम इंडिया की। साउथ में लैंड किए हैं, तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु लैंडेड देयर। आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी मूव्ड। जब ये हुआ आज से अभी से थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, तो तब तो मेरी आंखों में आंसू थे। अभी मैं अपने आप को जरा रोकने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक ऑफिशियल माइक के सामने हूं। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। हमने देखा 15 मिनट से तालियां बजा रहे हैं आप टीवी के सामने बैठ के, बहुत खुश हैं। हाँ सर, तालियां तो जिंदगी भर बजेंगी। ये क्षण जो है हर भारतवासी को याद रहने वाला है, क्योंकि आज 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने, ऐसे किसी भी यंत्र के सामने बैठे देख रहे होंगे और वो अभी भी टीवी चल रहा है और खुशियां लोग मना रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। इस खुशी का जश्न कब तक चलता रहेगा? ये वाकई ऐतिहासिक है, वाकई हिस्टोरिकल है। और ये तालियां जो हैं ये दिल की धड़कनें हैं। हालांकि हाथों से बज रही हैं, मगर जो दिल में धड़कनें हो रही हैं वो हर धड़कन जो कह रही है वो कह रही है छाती कितनी, वाकई उनकी छाती जो है कितनी चौड़ी हुई होगी। बहुत सारे गीत भी हैं जो चांद पर बॉलीवुड ने सदाबहार गाए हैं, लेकिन जब चांद पर कुछ होता है, चांद का अपना एक रोमांच है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के करीब हमारा विक्रम लैंडर जो है वो पहुंचा है, और देखिए विक्रम लैंडर पहुंचा है राखी के बहुत नजदीक। तो क्या बहना ने यानी मदर अर्थ ने चंदा मामा को राखी भेजी है, ये भी आज सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड हो रहा है। लेकिन टीम इंडिया जो इस वक्त आयरलैंड में है, एक सीरीज खेल रही है। देखिए टीम इंडिया ने किस तरह से जश्न मनाया। देखिए टीम इंडिया का जश्न, टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और आयरलैंड में इस वक्त सभी तालियां बजाते हुए, और ये पल ही ऐसा है। क्यों शोभना? और देखिए टीवी पर लाइव देखते हुए इस लैंडिंग को प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में देख रहे हैं। टीम इंडिया जो है वो आयरलैंड में देख रही है। तमाम बॉलीवुड के सितारे, देशवासी, इस समय जश्न हर तरफ है। और सिर्फ ये इसरो की सफलता नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी, सभी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अब इससे अगला कदम आगे ही बढ़ेगा। तो ये टीम इंडिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको आयरलैंड से। तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी 1972 में गाना आया था, आपको याद है कौन सा गाना था? बताइए वो गाना था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। और वाकई हमारा इसरो जो है चांद पर तो पहुंच गया है, उससे आगे भी जाएगा, क्योंकि शुक्र का मिशन जो है आदित्य वो प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च कर दिया। तो आगे क्या दिखा रहे हैं शोभना जी, बताओ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरीके से बधाई दी और किस तरीके के शब्द उन्होंने कहे, इसरो के चीफ से भी उन्होंने फोन पर बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। अमृत काल की प्रथम प्रभा में
सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के शब्द कहते हुए और जोहान्सबर्ग में वो ब्रिक्स सम्मेलन का इस समय हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं से उन्होंने ये लाइव लैंडिंग देखी और उसके बाद देश को संबोधित किया, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया गेट से, जी न्यूज संवाददाता, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। तमाम जो नेता हैं इस समय वो इंडिया गेट पर मौजूद है, दर्शक जो हैं वो हमें देख रहे हैं। किस तरीके के उत्साह और जश्न की तस्वीरें, राहुल दिखाइए। राहुल मेरी बात ख्याल से हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं और आगे क्या दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और गाना आपको मैं याद दिलाऊं, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। ये जख्म का गाना था 1998 का। जी हाँ, पीएम ने क्या कहा ये देखिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने, उनकी गाड़ी आज यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री ने अपने नए मिशंस की भी घोषणा कर दी। यानी इसरो जो अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जिसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में किस किस तरह की बातें कही गई है शोभना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ तो हमारी कथाओं के अंदर, हमारे सनातन सभ्यता में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में चंद्रमा सबसे बड़ा फैक्टर, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ज्योतिष में माना जाता है ना, चंद्रमा ही आपके दिमाग को प्रभावित करता है और आपके मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। सीधे सुनते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं। उसके बाद हम प्रधानमंत्री के अगले मिशन की बात करेंगे। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं। और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सब का अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। तो मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी को सुन जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, बहुत शानदार है। इंडिया का मून, सूरज कमिंग सून, यानी हमारा अगला लॉन्च। हमने चांद पर तो फतह कर लिया, अब हम सूरज की तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष के बाकी ग्रहों की तरफ जाएंगे। और हमारा ये जो मिशन है अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को खोजने का, कितने मिथक टूटे ना, चंदा मामा दूर के, पूरे पकाए फूर के, आप खाए थाली में, हमको दे प्याली में, बड़ा सुनते थे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी कहाँ ले चल रही है शोभना जी, बता दीजिए। बिल्कुल, इंडिया गेट लिए चलते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है
और बाढ़ ये कह रही है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल, इस समय इंडिया गेट